एक्सरसाइज 5B शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। प्रश्न पहला दे रखा है क 2x की पावर 3, तो हमें इसका बहुपद का घातांक बताना है कि सबसे ज़्यादा घातांक कितना है। ये बहुत सारा पहली इस प्रश्नावली का ये सबसे सरल सवाल है। तो कितना घातांक है सबसे, इसका x का कितना है पहले पद में, ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद। ठीक है, पहले पद में घातांक है 3, दूसरे पद में है 2 और तीसरा ये पद जो है इसमें क्या है, x का घातांक 0। तो सबसे ज़्यादा घातांक कहाँ है, 3। इस प्रश्न का आंसर होगा 3। घातांक कितना है, 3। इसके सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, बड़े इजी हैं। हम लिखते हैं एक्सरसाइज 5B। ठीक है, का पहले का आंसर है कितना घातांक है, घातांक कितना है का 3। ठीक है, खा का आंसर क्या है, प्रश्न खा प्रश्न देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x की पावर 4। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घातांक क्या है, x की पावर 4। तो खा का उत्तर कितना हो गया, 4। खा का आंसर है 4। अब गा लिखें। गा प्रश्न में ओनली 7 है ना, तो 7 का घातांक क्या है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, इधर रफ देख लेते हैं, ये 7 है और x की पावर 0 है। तो क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तब ये 7 आया। ठीक है, तो x की पावर क्या है, 0। तो घातांक कितना हो गया आपका, 0। ये आंसर है, यही आंसर है आपके, है ना सरल। अब गा के बाद में घ, प्रश्न घ। प्रश्न घ क्या कह रहा है, 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7। तो सबसे ज़्यादा घात किसकी है, x की पावर 2। तो घातांक कितना है, 2। इसका आंसर कितना आया, घा का आंसर 2। नेक्स्ट प्रश्न है 2y की पावर 7 माइनस 12y की पावर 6 प्लस 48y की पावर 5 माइनस 9। तो इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 7। तो आंसर कितना आया, 7। आंसर आया 7। नेक्स्ट प्रश्न में 7x की पावर 5, तो आंसर कितना आया, x की पावर 5। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रश्न, 20x की पावर 3 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस है, भाग है, प्लस है 20। ठीक है, तो x की पावर 3 है यहाँ पर। ये प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे x की पावर 3 है, लेकिन पद, बहुपद में पद, पूरे पद की घात देखनी है। इसमें तो कितनी पद की घात कितनी है, 3, लेकिन इसमें 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर,
इस पूरे पद की घात कितनी है? 4, इसलिए आंसर क्या होगा? 4। आंसर 4 होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 2, इसमें भाग देना है। का प्रश्न में 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁵ में भाग देना है 3z² का। तो हम भाग देते हैं। कैसे भाग देना है इसका? सेकंड प्रश्न, सेकंड का है भाग देना है किसमें? 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁵ में भाग देना है हमको 3z² से। ठीक है, तो इसे हल करना है। इसे इस तरह से लिख लेंगे। z⁴ माइनस 6z² और 3z² से। ठीक है, अब हमारे पास 3z² है और यहाँ पे चाहिए हमको z⁵ और 9। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 त्रिका 9 होते हैं, और z⁵ और इसमें मल्टीप्लाई करें तो z⁵ हो जाएगी। तो कितने बार? 3z⁵ 3 बार चला गया, तो हो गई z⁵ सॉरी z आएगा यहाँ पर z⁵। अब हम इसको माइनस करते हैं डिविजिबल रूल से। ठीक है, नेक्स्ट ये माइनस हो गए, कुछ नहीं बचा। अगला क्या है? 12z⁴ को हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, यही नियम है भाग का, ऐसे ही भाग देते हैं हम। अब हमें क्या चाहिए? 3। ठीक है, अब 3 चौक 12 प्लस 4 बार गया, 12 आ गए, और z⁵ अब 4 चाहिए, 2 है, तो z⁵ 2 से और मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 बार चला गया z⁵2, तो z⁵4 हो गई हमारे पास। अब इसको माइनस करेंगे तो 12z⁴ में से 12z⁴ चला गया, क्या बचा? कुछ नहीं। अब नेक्स्ट को नीचे उतारेंगे, माइनस के 6z⁵2 हैं, तो क्योंकि माइनस का है तो हम क्या करेंगे? माइनस का ही हमको क्या चाहिए? 2 बार 3 दूनी 6, 2 बार गया, z⁵2 है ही हमारे पास, तो माइनस 6z⁵2। अब हम इसको माइनस करते हैं नीचे वाली संख्या को, तो ये हो जाती है प्लस की हो गई है, तभी ये कुछ नहीं बचेगा। माइनस z⁵2 में से प्लस की z⁵2 चला गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया? आंसर आया हमारा 3z⁵3 प्लस 4z² माइनस 2। ये क्या है? ये आपका आंसर है का। ठीक है, अगला प्रश्न है x² प्लस 9x प्लस 20 में भाग देना है x प्लस 4 से। x² प्लस 9x प्लस 20 में भाग दिया x प्लस 4 से, तो x प्लस 4 हमारे पास है, हमको चाहिए x², तो x बार चला गया, x² प्लस 4x। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया, क्या बचा? 9x में से x² तो चले गए, माइनस हो गए, लेकिन 9x में से
4x माइनस हुए तो यहाँ बचे 5x। अगला स्टेप हम नीचे उतार लेंगे अगली संख्या को, ये हो गया। संख्या हमारी प्लस की है तो प्लस कितना 5 बार जाएगा। 5x प्लस 5 चौके 20, ये माइनस, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो आंसर क्या आया, x प्लस 5 आंसर है। ठीक है, ये समझ में तो आ रहा है किस तरह से 5x, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आया, रफ देखो 5 का मल्टीप्लाई करा x प्लस 4 में तो आंसर क्या आया 5x प्लस 20, यही लिखा है। इस तरह से करते हैं इसको सॉल्व। और पहले करा था पहले x का करा था तो x रखो, x प्लस 4 में क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये देखो ये आया है। इस तरह से करते हैं, ये रफ वर्क है। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको समझिए कैसे किया, तब ये आया। ठीक है, क्योंकि अंकों को हमने बचपन से देखा होता है, अंकगणित को तो हमें गुणा भाग बचपन से ही सिखाए जाते हैं, घटाना जोड़ना, तो उतना हमें कठिन नहीं लगता, अलग नहीं लगता। लेकिन बीजगणित 6 से शुरू होता है तो इसमें थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप दिल लगा के करोगे तो कोई परेशानी है, सेम वैसे ही अंकों की तरह ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 में हमको भाग देना है 2y प्लस 1। भाग देते हैं 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 में 2y प्लस 1 का। ठीक है, तो 2y हमारे पास है, हमको चाहिए 8y स्क्वायर। तो 8 का 2 चौक 4 बार चला गया, 8 आ गए और एक y बार चला गया, y तो हो गया y स्क्वायर। अब 4y यहाँ पे भी आएंगे, कैसे, इधर रफ देखिए 4y को 2y प्लस 1 में करा, मैं इस तरह से करती जा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्लस 4y तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पर ये आई प्लस 4y। इसको माइनस करा, माइनस, ये भी माइनस हो गया, तो कितना बचा, 8y में से माइनस 8y चले गए, कुछ नहीं बचा। 6y में से 4y गए तो क्या बचा, 2y बचे। अगले को प्लस को हमने नीचे उतार लिया। अब क्या कितनी बार जाएगा, प्लस 1 बार ही गया है ना, 1 बार गया। 2y प्लस 1, क्योंकि 2y तो हमारे पास है ही, 2y प्लस 1। अब इसको माइनस करा, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा हुआ 4y प्लस 1, ये आंसर है। यहाँ पे भागफल लिख सकते हो, भागफल ही तो है ये, भागफल निकाला है ये, भागफल यहाँ पे भी लिख सकते हो, भागफल। भाग कह रहा है, भागफल निकाल लिया ये आपने। अगला प्रश्न है, घा में क्या करना है, 4z पावर 3 प्लस 6z स्क्वायर माइनस z में भाग देना है z स्क्वायर माइनस z में भाग दिया माइनस के 1/2 z से। तो हमें चाहिए आधा हो जाना है किसी भी संख्या का। अगर मैंने 4 से किया, 4 बार दिया तो आधा हो जाए, 2 रह जाएगा। तो मुझे चाहिए 4, तो मैं क्या करूँगी 8 का, किसके, माइनस के, क्योंकि हमें जो प्लस का चाहिए वैसे ही माइनस होगी वो संख्या, तो माइनस का
क्या करना है, 8z²। ठीक है, तो हो गया 4z⁻3, आधा हो गया इससे, तो ये हो गई माइनस की संख्या हो गई है, कट गया। नेक्स्ट संख्या है +z²। अब क्या चाहिए मुझे, फिर से चाहिए माइनस की, 6 2 जा कितने होता है 12z, तभी हो जाएगा यहाँ पे 6z²। ये भी माइनस का हो गया। अब नेक्स्ट संख्या को उतारना है, माइनस के z है। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। अब +2, क्योंकि ये माइनस रहेगा, फिर अगर मैं प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो ये माइनस रहेगा, क्योंकि संख्या माइनस की है। ठीक है, तो z, अकेला z कब रहेगा, माइनस का z। अब जब इसको माइनस करा जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी प्लस की, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आंसर क्या हुआ, भागफल बराबर हुआ माइनस के 8z² माइनस के 12z प्लस का 2। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ना, मैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18 में डिवाइड करना है मुझे x+2 से। ठीक है, 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18 में x+2 से। ठीक है, मुझे चाहिए 3x³ ना, x मेरे पास है तो कितनी बार चला गया, 3 बार x² के साथ 3x³ आ गया। ठीक है, प्लस 3x का यहाँ भी होगा तो प्लस 6x² हो गया। तो ये संख्या माइनस हुई, माइनस यहाँ हुआ, और ये भी संख्या माइनस हुई। तो 4 + x² है, माइनस का 6x² है, तो क्या बचा, माइनस का 2x² बचा। अगली संख्या को नीचे उतार लिया, 5x। अब क्या चाहिए हमको, चाहिए माइनस, क्योंकि ये संख्या क्या की, माइनस की। नेक्स्ट चाहिए हमको -2 और x, तभी तो ये x² बनेगा। तो -2x² हो गया। अब ये भी संख्या माइनस का है तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, 4x हो गया। अब हमने जब इसको माइनस किया, इस संख्या को माइनस करते हैं, भाग देते हैं, तो कोई भी संख्या से जिससे भाग देते हैं वो माइनस होती है फिर, तो माइनस, और ये हो जाएगी प्लस की। तो क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, -2x, और ये हो गया प्लस का 2x, ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, ये भी प्लस की हो गई, ये भी प्लस की होगी, तो ये हो गया 9x। 5x प्लस 4x 9x हो गया। अगली संख्या है 18, उसको नीचे उतार लिया। ओके, अब हमें चाहिए 9x। यहाँ संख्या है प्लस की, तो +9, 9 बार गया, 9x प्लस 9 दूनी 18 हो गया। अब ये हुई, ये माइनस की संख्या हो गई, ये भी माइनस की हो गई, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो भागफल क्या हो गया, भागफल हमारा हुआ 3x² माइनस 2x प्लस के 9। ये हो गया हमारा आंसर। 4 x⁵ प्लस y⁵ में डिवाइड करना है मुझे x+5 से। ठीक है, x+5 x⁵
सॉरी, x+5 नहीं, एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, एक्स वाई प्लस वाई की पावर 5। ठीक है, तो अभी चाहिए मुझे x5, तो चाहिए मुझे यहाँ पर x4 हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस x4 y, इसका मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो संख्या ये, इसको माइनस करा, इसको माइनस करा, तो संख्या क्या बची, ऊपर के तो बच गए y की पावर 5 और नीचे बचे माइनस के x की पावर 4 y। ये अब ये संख्या प्लस की है तो प्लस चाहिए, क्या चाहिए मुझे, प्लस y की पावर 5 यानी कि y की पावर 4, y की पावर 4 x y की पावर 4 प्लस y की पावर 5 हो गया। ये माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, इससे ये चला गया, ये प्लस का, ये माइनस का, y की पावर 5, और तो क्या हुआ, ये तो चला गया, लेकिन ये क्या हुआ, माइनस के 2, सॉरी 2 नहीं हुआ, माइनस के x की पावर 4 y और माइनस के x y की पावर 4 हमारे पास ये बचा। तो नेक्स्ट अब हमको चाहिए माइनस का ही चाहिए, माइनस का x की पावर 3, x की पावर 3 और y से हमने इसमें भाग दिया, तो कितना हो गया, यहाँ पर हुआ माइनस x की पावर 4 और y। ठीक है, और फिर ये भी माइनस हुआ, x की पावर 3 y की पावर 2 हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत केयरफुली, थोड़ा सा हट के ये वाला प्रश्न। अब हम संख्या को माइनस करते हैं भाग देने पर, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो ये वाली संख्या तो कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई, माइनस हो गई, तो ये वाली बची, ऊपर बची माइनस के x y की पावर 4 और ये प्लस की हो गई, तो x की पावर 3 y की पावर 2 बचा हमारे पास, इतना बचा। अब फिर हम करेंगे माइनस, ये संख्या हमारे पास किसकी है, माइनस की, तो माइनस y की पावर 3 से, ठीक है, y की पावर 3, y की पावर 3 और x। ठीक है, यहाँ पे हुआ माइनस x की पावर 2 y की पावर 3 माइनस x y की पावर 4, ये हो गया। ठीक है, अब क्योंकि इस संख्या को माइनस करना है तो ये इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या माइनस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बचेगा हमारे पास प्लस की x की पावर 3 y की पावर 2, ये वाली बची और ये बची, ये भी प्लस की हमारी वाई स्क्वायर वाई की पावर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3। ठीक है, तो ये बची हमारे पास में। अब हमें कितने से भाग देना है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए हमें, क्योंकि 3 चाहिए हमको। x3 कब आएगा हमारे पास में, जब हम एक्स स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, और वाई स्क्वायर भी चाहिए हमें उसके साथ में, एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर। अब इसमें फिर हुआ प्लस एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 3, माइनस करा, माइनस का हो गया, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो भागफल हमारा आया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस x की पावर 3y माइनस y की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी के साथ प्रश्न 2 खत्म हो गया।
मुझे लगता है शायद इतने ही है इसमें 2 में।